जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है। हालेलुया, आमेन। आज मेरे पास आपके लिए सुंदर बातें हैं। आमेन। आज का टॉपिक है कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। यीशु ने पूछा तुम्हारा विश्वास कहाँ है, राइट। हम इसे खोजना चाहते हैं। यीशु ने ये सवाल क्यों पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। आमेन। और 3-4 जगह पर हम इसको देख सकते हैं। मेरे साथ आप बाइबल खोल लें। वेयर इज योर फेथ, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। क्यों पूछ रहा है यीशु तुम्हारा विश्वास कहाँ है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हालेलुया। अगर किसी को पता नहीं है कि उसका विश्वास कहाँ है तो परमेश्वर से कुछ भी वो हासिल नहीं कर सकता, राइट। आज अगर आप यहां पर मेरे साथ हैं तो आपका जीवन शेकेबल सिचुएशन में आ जाएगा जहां पर परमेश्वर शेक करेगा। आमेन। मत्ती की किताब 8 अध्याय उसके 23 पद से लेकर 26 पद तक अगर आप पढ़ें, मरकुस की किताब 4 अध्याय उसके 34 पद से लेकर 40 पद तक अगर आप पढ़ें, लूका की किताब 8 अध्याय उसके 22 पद से लेकर 25 पद तक वहां पढ़ें तो वहां पर एक घटना अंकित की गई है। और मैं चाहता हूं आप मरकुस से इसे पढ़ें। मरकुस 4 अध्याय और उसका 34 पद से लेकर के 40 पद तक हमें इसे पढ़ना है। इस रहस्य को आज हम जानना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कोई बात नहीं है जो असंभव हो। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आमेन। पढ़िए उसे। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था। 34 पद से लेकर के 40 पद तक पढ़ना है। ओके। और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। आमेन। 38 पद पर गौर कीजिए। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। चेले पूछ रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं। जैसी ये बात कही उसने एक सवाल किया, तुम्हारा विश्वास कहाँ है। तुम्हारा विश्वास कहाँ है। दैट मीन्स इस सिचुएशन में जिसमें वो थे, वो बात कर रहे हैं कि हम नाश हुए जाते हैं, लेकिन यीशु कहता है उसके बारे में बात नहीं करता। वो पूछता है तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने ये प्रश्न उनसे क्यों पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास ही हेवन की करेंसी है। हालेलुया। अगर हेवन को मूव कराना है, यदि परमेश्वर को मूव कराना है, यदि परमेश्वर के वचन को मूव कराना है, तो उसके लिए एक ही चीज की आवश्यकता है। वो क्या है? विश्वास। इसलिए यीशु ने पूछा तुम्हारा विश्वास कहाँ है। ये विश्वास ही है जो आपके अंदर के बैठे हुए अनॉइंटेड पर्सन को मूव करा देगा। बाइबल कहती है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले जो उसके पास, उसे विश्वास करना चाहिए कि वो
है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता। उसने पूछा तुम्हारा विश्वास कहां है? वे तो आंधी का सामना कर रहे थे, वे तो अपने प्राण की हानि की चिंताओं में थे। नाव जो थी पानी से भर रही थी, उन्हें अपने जीवन की हानि सता रही थी। और यीशु, ऐसा लिखा है कि नाव के अंदर सो रहा था। हालेलुया। वो भयभीत थे, वो चाहते थे कि जो बात से वो गुजर रहे हैं उसी के बारे में यीशु बात करे, पर यीशु ने उस विषय पर बात नहीं की। यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां है? वे डरे हुए थे। यीशु ने नहीं कहा तुम्हारा डर चला जाए। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने एक ही सवाल किया, तुम्हारा विश्वास कहां है? हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ कि यीशु ने पूछा कि तुम्हारा विश्वास कहां है? 3 प्रश्न यहां पर मेरे सामने उठे और तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं बार बार दूंगा, लेकिन पहला प्रश्न है कि तुम्हारा विश्वास कहां है? राइट, हालेलुया। सबसे पहली बात, चेलों ने कहा आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। यीशु ने भी एक जगह पर कहा आओ हम पार चले। इसका मतलब था यीशु ने विश्वास के शब्द बोल दिए थे कि ये नाव जो है पार जाने वाली है। इससे पहले कि वो पानी में एंटर करते, इससे पहले कि वो नाव को चलाते, इससे पहले कि वो नाव में बैठते, यीशु ने एक स्टेटमेंट कहा, चेलों ने एक स्टेटमेंट कहा आओ हम पार चलें। इसका मतलब है नाव में बैठने से पहले उन्हें अपने विश्वास को रिलीज कर दिया था कि हम पार जाने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप मसीह के पास आए, आपने ये विश्वास कर लिया कि मेरी यात्रा जो है सफल होगी, मेरी यात्रा जो है सामर्थशाली होगी, मैं जहां भी जाऊंगा वहां के माहौल को चेंज कर दूंगा। लेकिन जब आप यात्रा करने लगे, जब आप उस नाव में सवार हो गए, उस नाव को चलते हुए कई चुनौतियां आपके सामने आई, कई चुनौतियों ने आपको डाउन किया, कई चुनौतियों में से आप इनकरेज हुए। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपकी यात्रा पहले से ही सफल और सुगध घोषित की गई है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। दैट मीन्स आपने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन ले लिया है। और अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन है परमेश्वर को और उसके पुत्र को जिसने उसे भेजा है उसको जाने। हालेलुया। आओ हम पार चले। यीशु ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया तुम्हारी यात्रा जो है वो पूरी कंप्लीट होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पर ये बात चेले कहते हैं, दूसरी जगह पर यीशु ने कहा। यदि आप तीनों अध्याय में जाकर पढ़ो तो वहां पर आपको इस बात का पता लगेगा। राइट, हालेलुया। द फेथ वाज स्पोकन। विश्वास जो है पहले से ही बोला गया था कि हमारी यात्रा जो है सफल होने वाली है, हम पार जाने वाले। पर उन्हें यह नहीं पता था कि इस यात्रा में तूफान भी आने वाला है। हालेलुया। पर जब उन्होंने कहा कि आओ हम पार चलें, तो यह विश्वास ऑलरेडी क्रियाशील था। यह विश्वास पहले से ही क्रियाशील था। अभी इसी विश्वास में बने रहने की उन्हें आवश्यकता थी, चाहे चुनौतियां कैसी भी क्यों ना आए। हालेलुया। परंतु जब यात्रा शुरू हुई, स्टॉर्म जो है, तूफान जो है, आंधी जो है, उनके बीच में आकर उनके विश्वास को हिलाने लगी। हालेलुया। पर नोटिस करने वाली बात यह है कि तूफान जो था वो नाव के अंदर नहीं था। कम ऑन। तूफान जो था नाव के अंदर नहीं था, और तूफान इसलिए भी डिजाइन नहीं हुआ था कि वो चेलों को डुबा सके। तूफान नाव के अंदर नहीं था क्योंकि नाव के अंदर ऑलरेडी उद्धार का कप्तान मौजूद था। कम ऑन। आपकी कश्ती के अंदर, आपके अंदर यीशु मसीह मौजूद है।
चाहे आप इसे रियलाइज करो या ना करो, पर यह हो सकता है कि यीशु साइलेंट बैठा हो। हालेलुया। जैसा कि उनकी नाव के अंदर वो सो रहा था। लेट मी शेक यू आज। आइए मैं आज आपको शेक करूं। आप जहां बैठे वहां से आप परमेश्वर के पुत्र की महिमा को देख सकें। हालेलुया। उन्होंने सोचा कि ये तूफान जो है उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, पर उन्हें नहीं पता था ऑलरेडी उनकी यात्रा सफल है। हालेलुया। ये ठीक वैसा ही है जब इजराइलियों को मिस्र से निकालना था, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया, मूसा इन लोगों की अगुवाई कर और प्रतिज्ञा किए हुए देश में लेकर जा। ऑलरेडी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ देश उन्हें दे दिया था। उनको जाना था और जाकर पोजीशन में लेना था। अब पोजीशन में लेने के लिए उनको वही जीवन शैली अपनानी थी जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई थी। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, लेट मी टेस्ट देयर फेथ। उनके विश्वास को मुझे टेस्ट करना होगा। 11 दिन की यात्रा 40 साल में तब्दील हो गई दोस्तों। 11 दिन की यात्रा 40 साल में बदल गई। क्यों? क्योंकि इजराइलियों ने मिस्र को अपने अंदर से नहीं छोड़ा। वे तो मिस्र से निकल गए, पर मिस्र उनके अंदर से नहीं गया। यही कारण था कि वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के विदेश में 40 साल के बाद भी नहीं पहुंचे। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं आप ओल्ड लाइफ लेके चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अभी भी मिस्र आपके अंदर बैठा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं जब चुनौती आती आप सोचते हो ये संसार ही अच्छा था। कहीं ऐसा तो नहीं जब जीवन में चुनौती आती है अब ये सोचने लगते हैं शायद मेरा पहला जीवन ही अच्छा था, कम से कम मेरे घर में तनाव तो नहीं होता था। आपको मैं गुड न्यूज देना चाहता हूं, तनाव कितना भी क्यों ना हो जाए, यीशु के पास आपके लिए बेहतर विकल्प है। हालेलुया, हालेलुया। तूफान को आने दो, उसे चलने तो दो। जब तुम तूफान में चलोगे, विश्वास के साथ चलोगे, तूफान को अपने रुख को बदलना पड़ेगा। तुम नहीं बदलोगे, तुम वही खड़े रहोगे, उसी मार्ग पर रहोगे, पर तूफान को अपने रुख को बदलना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई जगह पर यीशु ने अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग चीजें पूछी। उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, हालेलुया, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां है? एक जगह पर एक ट्रांसलेशन में कहता है, यीशु ने पूछा, वेर आर यू सच कावर्ड्स? तुम्हारे पास में इवन ऐसा लिखा है, सच फेंट हार्ट। फेंट हार्ट, दैट मीन्स तुम्हारा हार्ट जो है परमेश्वर के प्रति धुंधला हो गया है, फेंट हो गया है। हालेलुया। एक जगह पर एक ट्रांसलेशन में कहता है, तुम क्यों मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए? तुम मुझ पर क्यों भरोसा नहीं कर पाए कि मैं ऑलरेडी मौजूद हूं। हालेलुया, हालेलुया। स्टॉर्म जो थी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी आत्मिक यात्रा में, स्टॉर्म अर्थात आंधी और तूफान का आना निश्चित है। राइट? वो आपके घर से हो सकता है, वो आपके पड़ोस से हो सकता है, वे इस संसार से हो सकता है, पर यह तूफान जो है आपके विरुद्ध यीशु मसीह ने डिजाइन नहीं किया। कम ऑन, यीशु मसीह ने डिजाइन नहीं किया। राइट? क्योंकि जब तक यीशु मौजूद है आपकी नाव चलती रहेगी। ऐसा लिखा है, नाव तो चल रही थी। हालेलुया, नाव तो चल रही थी और तूफान जो था वो झील के अंदर था। हालेलुया। और ये तूफान उनको नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, पर ये तूफान जो था एक ही बात के लिए डिजाइन किया गया था कि वो उद्धारकर्ता पर से अपने ध्यान को हटा करके परिस्थिति पर लगा ले। कम ऑन चर्च। कहां से हटाना था?
उनको शिफ्ट करना था। ये तूफान जो था यीशु पर से उनके फोकस को शिफ्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। राइट? वो यीशु के साथ थे। क्या वो यीशु के साथ थे? यीशु नाव में मौजूद था। जब वो नाव में चढ़े तब तूफान था क्या? नो। वो किसके साथ थे? यीशु के साथ। उन्हें पता था कि उद्धार का कप्तान ऑलरेडी मेरी कश्ती में मौजूद है। हालेलुया। उन्हें पता था कि कश्ती पार जाने वाली है, लेकिन उनकी इस आत्मिक यात्रा में तूफान आया। पर तूफान के पीछे कौन था? जितनी भी चीजें आपके जीवन में हो रही है वो अपने आप नहीं हो रही हैं। वो आपके रिश्तेदारों के द्वारा नहीं हो रही है, वो आपके पड़ोसियों के द्वारा नहीं हो रही है। उनके पीछे कोई और है, और उसको यीशु मसीह के वचन से कहा गया है एडवर्सरी, तुम्हारा विरोधी। तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में है किसको पकड़ ले। ये फाड़ के नहीं खा सकता वो, क्योंकि उसको दांत नहीं है। हेलो, उसको दांत नहीं है, क्योंकि जब उस यीशु ने उसे पावरलेस किया, उसके सब कुछ छीन लिया था। आमीन? सब कुछ उसका छीन लिया है। आर यू लिसनिंग? देखिए, जैसे उनका ध्यान यीशु पर से हटा, उन्होंने ये नहीं देखा कि ऑलरेडी कप्तान यहां पर है। वो उसकी उपस्थिति में अपने विश्वास का इस्तेमाल करके उस तूफान को रोक सकते थे। नहीं, वे अपने विश्वास का इस्तेमाल करके वो उस तूफान को रोक सकते थे, लेकिन उनके जीवन की घटनाओं ने उनके जीवन को डेंजर में देखते हुए उन्होंने एक शब्द बोला, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। कई बार हम भी बोलते हैं, क्या प्रभु तू मेरी परिस्थिति को नहीं जानता? देख मैं कैसे सफर कर रही हूं। उसने कहा, तू सफर कर रही है, पर तू मेरे साथ सफर करेगी तो तेरी गाड़ी आगे जाएगी। हालेलुया। तू सफर कर रही है तूफान को देखकर, तेरा ध्यान मुझ पर से हट गया है। अगर तू सत्य को जानती तो सत्य तुझे, कम ऑन, सत्य तुझे, लेकिन तूने किसको देखा? परिस्थिति को देखा। तूने परिस्थिति को देखा और उसको मैग्नीफाई कर लिया, उसे बड़ा कर लिया। अब तुझे मैं दिखाई नहीं दे रहा, परिस्थिति दिखाई दे रही है। इसलिए चेलों ने कहा, हे प्रभु, हम नाश हुए जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब था कि उनका ट्रस्ट जो था, उनका भरोसा जो था, उनकी निश्चितता जो थी, वो यीशु पर से शिफ्ट होकर के उस तूफान पर आ गई थी। जैसे उन्होंने तूफान को देखा, अपने जीवन की चुनौतियों को देखा, तुरंत ही उन्हें भय ने आकर पकड़ लिया। डर अपने आप नहीं आया था, डर से पहले कुछ और आया था। डर से पहले आपने कुछ ऐसे मैसेज को सुना, ऐसे मैसेज को सुना जो मैसेज आपको सुन करके फेथ आ गया कि अब ये कहीं मेरे साथ तो ना हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे साथ नहीं हो सकता अगर हम विश्वास में खड़े हो जाएं। आमीन, आमीन। ओके, अगर हम पूरी तरह से ट्रस्ट कर लें यीशु में, तो चुनौतियां खत्म हो जाएंगी। चुनौतियां आएंगी जरूर, क्योंकि बाइबल एक वचन कहती है, जितने हथियार थोड़ा साफ रीति से बोलो कि आपके मुख से निकलने वाला वचन किसी और को डिफीट कर दे, किसी और को, जो तुमको डिफीट करने का प्लान बना रहा है, उसका प्लान आप एक्सपोज कर सकते हो बाय स्पीकिंग द वर्ड इन फेथ। हालेलुया, यस। सो जितने हथियार, उनमें से कोई भी अगर उसने कह दिया है जितने हथियार तेरे विरुद्ध डिजाइन किए जाएं, बनाए जाएं,
उनमें से कोई भी तो फिर आपको और कौन सा एश्योरेंस चाहिए उससे? आपको कौन सा एश्योरेंस चाहिए उससे? मैं अपने अभी मैसेज के हार्ट में नहीं आया हूं। किसी को किसी बात की चिंता, किसी को किसी बात की चिंता, पर वर्ड ऑफ गॉड में सॉल्यूशन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप पूरी तरह से उस पर भरोसा करो तो कोई भी स्टॉर्म क्यों ना, कोई भी तूफान क्यों ना हो जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, उसे कोलैप्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ के लिए हुआ है ताकि आपके विरोध में खड़े तूफान को शांत कर दे। क्या आपने नहीं सुना? इसका मतलब आपको मीनिंग नहीं मालूम है इसका, है? इसका मीनिंग आपको मालूम नहीं है। अगर मीनिंग मालूम होता तो आप अपने चेयर से उछल पड़ते हैं। उसने क्या कहा? उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। बलवान को मारने के लिए आवा। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है, बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे हम हराएंगे। सब मिलकर गाए। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाएंगे। वो अब साथ है मसीहा, वो अब साथ है मसीहा, विजय हम। क्या हुआ उसके बाद? तूफान खड़ा था, यीशु सोया था, यीशु सोया था। तूफान तब तक खड़ा रहा जब तक यीशु सोया रहा। अगर आपके जीवन में यीशु सोया हुआ है और उठा नहीं है, तूफान आपके जीवन में खड़ा होगा। वो डरेगा जब यीशु सोया था। यीशु तो था पर वो सोया था। अगर आपके जीवन में भी, आपके जीवन में भी, आपके घर में भी अगर यीशु है और सोया हुआ है, तूफान रोज खड़ा होगा। और जब चेलों ने कहा ये राइट चॉइस है बेबी, परमेश्वर ने कहा उठ, देख मैं नाश हो जाऊं। वो उठा, जैसे उठा तूफान शांत हो गया। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रुआनी, शैतान बिहार का हमसे दुश्मन जारी। शैतान बिहारा है दुश्मन जो जारी। यीशु नाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाएंगे। अब साथ है मसीहा, तो अब साथ है मसीहा, विजय हम। तूफान शांत हुआ कि नहीं? तूफान शांत हुआ कि नहीं यीशु को सुनने के बाद? कम ऑन, तूफान शांत हुआ कि नहीं? अगर आज आप तूफान से कह दे ए तूफान यीशु के नाम से चला जा, तो वहां पर शांति आ जाएगी। कम ऑन, वहां पर शांति आ जाएगी। यदि आप किसी भी स्टॉर्म को, किसी भी तूफान को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं या सामना कर रहे हैं, चाहे वो नशा हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हाई शुगर हो, आज उसे कह दीजिए यीशु मेरी कस्ती में मौजूद है। देख भाई, यीशु ने मेरी शुगर हाई का नाम चुका दिया। जब क्रूस पर यीशु मरा, हाई ब्लड शुगर वहां पर ठोक दी गई। मेरे शरीर का दर्द वहां ठोक दिया गया, मेरा माइग्रेन वहां ठोक दिया गया,
जो कुछ मेरे पास था, जो पहले आदम से आ रहा था, पाप के कारण आ रहा था, उसे यीशु ने क्रूस पर किलो में ठोक दिया। अब मेरे पास कौन है? मेरे पास पुराना जीवन नहीं है, क्योंकि मैंने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है और मैंने नए मनुष्य को पहन लिया है। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला सबको बताएंगे। इसलिए हम क्या गाए? अब साथ है अब साथ है मसीह, हम गाए वो अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा। विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं। यीशु के होते हुए ये तूफान क्यों आया? यीशु के होते हुए तूफान क्यों आया? सवाल ये है, मैं तो विश्वास करती हूँ, मैं तो विश्वास करता हूँ, मैं तो दान भी दे रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो ये तूफान मेरे साथ क्यों आया? कहीं यीशु ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया? चेक करो, कहीं यीशु आपकी कश्ती में, आपके जीवन में सोया हुआ तो नहीं? कहीं आपने उसे ये तो नहीं कह दिया, प्रभु तू शांत रह, मैं सब निपट लूंगा? कहीं आपने तो ये तो नहीं कह दिया, अब ये मेरी बारी है, तू शांत रह? वो शांत रहेगा, वो शांत रहेगा जब तक आप उसे नहीं कहेंगे। चेलों ने क्या किया? जब उन्होंने देखा कि जीवन का धोखा हो रहा है, तो वो कहाँ गए? यीशु के पास। हे यीशु, उठ तो सही, देखिए तूफान हमारा सामना कर रहा है। यीशु ने कहा, हे तूफान शांत हो जा। वहां पर सब कुछ शांत हो गया। आज यही आपके साथ होगा। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार, शैतान भी हारेगा, हमसे दुश्मन दो जारी। यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। अब साथ है मसीहा, वो अब साथ है मसीहा। विजय हम पाएंगे, अब साथ है मसीहा, अब साथ है विजय। मेरे जीवन में सोया हुआ क्यों है? यीशु मेरे जीवन में सोया हुआ क्यों है? प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है चर्च आने का, प्रभु मेरे पास टाइम नहीं है तुझसे बात करने का। प्रभु देख तो सही मेरी परिस्थिति को, तू तो जानता है मैं कितनी बिजी हूं, तू तो जानता है मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है। और वो इस प्रकार से रोने लगी। तू तो जानता है, तू मुझे अच्छे से जानता है, पर बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में उसने कहा जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। यदि आज आप कहो कि प्रभु मेरे पास तेरे लिए समय ही समय है, आज मेरे पास तेरे लिए समय समय तेरे अलावा मेरी
से कहना चाहता हूँ, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। वहाँ नारद ना घोड़े, नारद ना घोड़े विजय दिलाएंगे। ब्रर्र, अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा। मैं तो विजय पाया हूँ आपके बारे में, मैंने विजय पाई है उसमें। मैं उसमें जीवन से बढ़कर हूँ, मैं उसमें जीवन पाए हैं, विजय हम पाए हैं, हम फतह पाए हैं। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा। सुनो, जो मेरे अंदर आ रहा है मैं वो कहना चाहता हूँ। हालेलुया। अभी कौन सा स्टैंजा उसने उठाया? मेरा दुश्मन कौन बनेगा। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो क्लियर है कि नहीं? ये वर्ड काम करता है कि नहीं? इसको मैनिफेस्टेशन में ले लेते, राइट? अब क्या हुआ? उसने पूछा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? और यीशु ने कहा तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, राइट? तुम परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास करो तो तुम वचन की महिमा को देखोगे। मेरा दुश्मन कौन बनेगा, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरी ओर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा। मेरा जोर यहोवा, मैं किससे डरूंगा। आज आपको मौका है, मेरा जोर यहोवा है, अपने विश्वास के द्वारा मैं शत्रु की दीवारों को हिला सकते हो, मेरा जोर शैतान के मंसूबों पर पानी फेर सकते हो। मैं किससे अपने एक्शन के द्वारा, अपने गाने के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा आप शैतान को किससे defeat कर सकते हो। कह दीजिए मेरा जोर यहोवा, किससे डरूंगा? मैं किससे डरूंगा। आवाज मेरा जोर यहोवा है, मेरा जोर यहोवा है। मेरे सरवेरी चाहे रहे मेरी ताड़ में, जीत मुझे देता है यहोवा हर बार में। मेरे सरवेरी चाहे रहे मेरी ताड़ में, जीत मुझे देता है यहोवा हर बार शत्रु में। को कहने दीजिए वो क्या कहता है, डॉक्टर को भी वो बोलने दीजिए। मेरी पनाह है, उसने कहा मेरी लोर मुझे ये डिजीज है, उसने कहा यीशु ने उस पर उसे बिठा दिया। मेरी लोर यहोवा, तो मेरी पनाह है, मेरी ओर यहोवा है। मेरी ओर है वो मेरे काम समय पर होंगे, मेरे बच्चों के काम समय पर होंगे, मेरी बेटियों की शादी समय पर होगी, मेरे बच्चे सही एजुकेशन में रहेंगे, मेरे बच्चे ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि मेरी ओर यहोवा है, मेरी ओर परमेश्वर है। मेरे बच्चों को किसी बात की घटी नहीं होगी। जबालसियों को घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, पर परमेश्वर का वचन मुझसे आज कहता है परमेश्वर के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मेरे बच्चों की विवाह समय पर होंगे, मेरे बच्चे ठीक रहेंगे, मेरे बच्चे दिशाहीन नहीं होंगे, क्योंकि ये जनरेशन परमेश्वर ने मुझको दी है। मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ क्यों तू डरता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। Come on, church. क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। भाई सब थोड़ा रुक सकते हैं? अगर आपका ये फेथ है, आप किसी को नहीं हिला सकते,
आज अपने आप को हिला लो, तुम्हारे घर में सब कुछ हिल जाएगा। अगर खुदा की हुजूरी में आप ऐसे हो रहे हैं कि मानो आपको कुछ फील नहीं हो रहा, तो माय फ्रेंड मुझे नहीं पता आपको कहां क्या फील होगा, पर मैं जो कर रहा हूं आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। आत्मा की अगुवाई में आनंद की भरपूरी है, उसके वचन में सामर्थ है। अपने अंदर से उस सामर्थ को बहने दीजिए, अपने आप को हिला लीजिए। आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, आपकी हर बीमारी को उसने कीलों में ठोक दिया। उसने अकेलेपन को ठोक दिया, बेरोजगारी को ठोक दिया, गरीबी को ठोक दिया, उसने अनाथपन को ठोक दिया, उसने सब कुछ क्रूस पर। और उसने कहा, पिता, जो वर्क तूने मुझे दिया, जो काम तूने मैं दिया है, मैंने उसे पूरा करके तेरी महिमा की। जो कुछ क्रूस पर चढ़ाया जाना था वो मेरे साथ चढ़ गया। और उसके बाद कहा, ये इसलिए हुआ कि अब राम की आशीषें मसीह पवित्र कलीसिया के परिवारों के पास यीशु मसीह में पहुंचा दी जाए। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। Come on, church. क्यों तू डरता है, अगर डांस नहीं किया तो कर लो। ये वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। विश्वास, क्यों तू डरता है, विश्वास हम देखी चीजों का प्रमाण है। वो लड़ता है। विश्वास, वहाँ स्वर्ग के राज्य की तरफ। ना घोड़े, विश्वास ही है जो आपको हिला सकता है। विश्वास ही है जो परमेश्वर के वचन को पूरा कर सकता है। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा, विजय हम पाए हैं। सूखी हड्डियों, विजय हम पाए हैं। ओ सूखी हड्डियों, विजय हम यहोवा पाए का वचन हैं। सुनो। विजय हम यहोवा के कान लेवल को धारण करो। सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में। 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 सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम। सूखी हड्डियों। कम ऑन, माइक सामने आ रहे हैं। जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों, नहीं, मजा नहीं आ रहा। उठो यीशु के नाम। नहीं, मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता आपकी हड्डियां। मेरा जिंदा खुदा यीशुआ, अद्भुत है तू मेरा खुदा। तेरे जैसा कोई नहीं। इस जगह पर खुदा की हुजूरी बहुत पावरफुली। मैंने कहा, सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हें मांस चढ़ाऊंगा, नशे उपजाऊंगा और तुम्हें सांस समवाऊंगा और तुम एक आर्मी बन जाओगी। आज वही परमेश्वर हमारे बीच में है। यदि आपने आज तक उसको नहीं चखा है, चख लीजिए। उसने कहा, चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। सूखी हड्डियों, जी उठो। सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों, जी उठो यीशु के नाम में।
यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु के नाम में One more time. यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु के नाम में ही बता ओ यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी आजाद है। यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अदा है। ए बेड़ियों ए बंधनों टूट जाओ मेरे यीशु के नाम से। ए बेड़ियों, ए बंधनों, टूट जाओ यीशु के नाम से। सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम सुखी हड्डियों जी उठो, यीशु के नाम। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ओ हाँ, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा विजय हम अब साथ है मसीहा, अब साथ है मसीहा विजय हम पाए हैं, विजय वो हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं, विजय हम पाए हैं। आपके जीवन का तूफान शांत हो सकता है या नहीं? कम ऑन, आपके जीवन का तूफान शांत हो सकता है या नहीं? तो जोर से बोलिए, मेरे जीवन का तूफान शांत हो गया क्योंकि यीशु मेरे साथ है। आपने तूफान को कुछ कहा नहीं, इसलिए हुआ नहीं। जब यीशु ने कहा तूफान शांत हो जा, तो वो, इसलिए उसने कहा परमेश्वर पर विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो आप अपने विश्वास को पकड़ लीजिए, क्योंकि विश्वास ही स्वर्ग के राज्य की करेंसी है। बिना विश्वास आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। जो उसके पास आए उसे विश्वास करना होगा कि वो है और खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास अंधे की चीजों का प्रमाण है। विश्वास मेरी आजादी का कन्फर्मेशन है। विश्वास कोई ऐसा चीज नहीं जो फेल हो जाए। विश्वास, मेरे पास जो विश्वास है वो पहाड़ों को हटा देने वाला विश्वास। मेरे पास विश्वास है जो पहाड़ों को हटा देने वाला है। यीशु ने कहा यदि कोई इस पहाड़ से कह दे, यदि कोई इस पहाड़ से कह दे कि यहां से उखड़ जा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अपने पहाड़ से कह दीजिए, पहाड़ या बीमारी का पहाड़, गरीबी का पहाड़, रोगों का पहाड़, अकेलेपन का पहाड़, किसी भी प्रकार का पहाड़ हो, उसे कह दीजिए यहां से चला जा, पहाड़ यहां से चला जा और समुद्र में जा पड़। यीशु के नाम में ऐसा हो जाए तो हो जाएगा या नहीं हो गया है? हो गया है। हालेलुया, हो गया है। जब हो गया है तो आपके अंदर का जॉय दिखने पाए। अपने बच्चों को बदलते हुए देखिए, अपने बच्चों को बदलते हुए देखिए। उन्हें ऐसा मत देखिए वो बदल नहीं रहे, उन्हें बदलता हुआ देखिए। वो आपके पास बदले हुए आएंगे। आप अपने बिजनेस की परिस्थिति को बदलते हुए देखिए, अपने बच्चों की फ्यूचर को बदलते हुए देखिए,
अपने बच्चों को ऑफिसर के रैंक में देखना शुरू कीजिए। आप अपने आप को ऊपर उठता हुआ देखना शुरू कीजिए। आप मसीह में जीवंत होता हुआ अपने आप को देखना शुरू कीजिए। आपके पास वही होगा जो आप देखने लगे, क्योंकि विश्वास जो है बोलता है। कम ऑन, विश्वास बोलता है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, क्योंकि विश्वास मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते इसलिए बोलते हैं। आज का वचन मेरे लिए था, मैंने वचन को ले लिया। कोई भी तूफान आने दो, वो सब मिट जाएगा, क्योंकि यीशु मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होगा। यीशु ने मैं वायदा किया है, यीशु ने मुझसे वायदा किया है, ना तो छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। इसलिए मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। देख, जो तुझ पर क्रोधित हैं वे सबके सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वो नाश होकर मिट जाएंगे।